राजपथ से राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट से 2.5 किलोमीटर का ये सफर आपको ले जाता है एक ऐसी इमारत तक जो खूबसूरती में तो बेमिसाल है ही, साथ ही समेटे हुए है ढेर सारे राज, यादों का खजाना। हिंदुस्तान में हर किसी का सपना होता है यहाँ तक पहुँचना, जो मंजिल है संविधान, सम्मान और शोहरत की। राजतंत्र से लोकतंत्र के सफर में हिंदुस्तान में बहुत कुछ बदला है, अगर नहीं तो वो है इस राष्ट्रपति भवन की भव्यता और शालीनता, ग्रेस एंड ग्रैंडियर। और दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र के मुखिया के लिए इससे कम हो भी क्या सकता है। तो आप देखिए सपना, हो सकता है एक दिन आप यहाँ हो, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है सबके लिए बराबर अवसर। एनडीटीवी इंडिया सबसे पहले टेलीविजन चैनल में होगा जिसके कैमरों ने इसकी खूबसूरती और इतिहास को इतने करीब से देखा है कि आपको लगे कि आप खुद वहाँ हैं। ये खाली वीआईपीज़ के लिए नहीं है, बिल्कुल आम आदमियों के लिए। और पिछले 5 सालों में तो आम आदमियों का एक्सेस राष्ट्रपति भवन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हर साल करीब 10 लाख लोग अब राष्ट्रपति भवन को विजिट कर रहे हैं, जिसमें उस समय का भी इसमें गिनती शामिल है कि जब मुगल गार्डन जनता के लिए खोला जाता है। दिल्ली का सबसे ऊंचा इलाका रायसीना हिल, 2 लाख वर्ग फुट पर बनी इमारत, नक्काशी, जालियां, कंगूरे, विशाल खंबे, लाल बजरी की रंगत से भरा फैला हुआ मैदान, जिंदगी के तारों को आवाज देते हुए झरने, मुगल गार्डन में फूलों का भरा पूरा खिला खिला संसार, एक छोर से दूसरे छोर तक डिजाइन, कल्पना, मेहनत, हजारों मजदूरों के पसीने से निखरते रंगों का नमूना है राष्ट्रपति भवन। मानो एक एक पत्थर चुनकर, तराश कर, सहेज कर, प्यार से रखा गया हो। वास्तु की नजर से देखें तो पूरब की तरफ झांकता, इतिहास की करवटों के साथ आगे बढ़ता, मुस्कुराता, स्वागत करता, लेकिन अपने सम्मान को बरकरार रखते, ताकि आपको भी यहाँ पहुँचने पर अपने बड़े होने का एहसास हो सके। दुनिया भर से आने वाले राष्ट्र प्रमुखों को सबसे पहले यहीं गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। अशोका हॉल के बजाय राष्ट्रपति भवन के इस मैदान में अब तक सिर्फ 2 बार शपथ ग्रहण समारोह हुए हैं। पहली बार देवीलाल की इच्छा के कारण जनता दल सरकार के वक्त, और दूसरी बार वाजपेयी की अगुवाई में बनी एनडीए सरकार के लिए, ताकि जिन्होंने उन्हें चुना वो अपनी सरकार बनती भी देख सके। क्योंकि राजनीति सिर्फ परंपराओं पर चलने का काम नहीं है, परंपराएं बनाने का नाम भी है। इस मैदान में हमेशा तैनात रहते हैं जवान, जो सुरक्षा के साथ साथ सौंदर्य भी बढ़ाते हैं। राष्ट्रपति भवन में पहुंचने के लिए रिसेप्शन से होकर जाना पड़ता है, जहां औपचारिकताएं पूरी करके आप अंदर पहुंच सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि राष्ट्रपति भवन देखना मशक्कत भरा मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा है नहीं। इंडिया गेट की बुर्ज की ऊंचाई पर सीध में बना दरबार हॉल, विशाल सीढ़ियों को पार करते ही सीना ताने खड़े 20 खंबे, 12 बाहर की तरफ, 8 अंदर की ओर, ताकि गहराई का एहसास हो। फिर लगी है एक 2300 साल पुरानी बुल यानी सांड की मूर्ति, हालांकि इसे बाद में लगाया गया था। राष्ट्रपति भवन की शानदार 31 सीढ़ियां चढ़कर जब आप मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं तो वहां है राष्ट्रपति भवन का सबसे महत्वपूर्ण दरबार हॉल। अंग्रेजों के जमाने में आजादी से पहले वॉइस रॉय यहाँ पर देशी राजाओं के साथ आजादी के बारे में सलाह मशवरा किया करते थे। जब आजादी मिली तो देश के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के तौर पर यहीं इसी दरबार हॉल में इस बुद्ध की प्रतिमा के सामने शपथ दिलाई गई। उसके बाद से राष्ट्रपति संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ लेते हैं। अब राष्ट्रपति यहाँ पर सिविल और सेना के सम्मान प्रदान करते हैं। देश के बहुत कम भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें ये सम्मान यहाँ प्राप्त करने का मौका मिलता है। दरबार हॉल से सटे गलियारों में लगी हैं खूबसूरत मूर्तियां, पिछले राष्ट्रपतियों की प्रतिमाएं। उससे निकलकर आगे चलते हैं तो बना है महत्वपूर्ण अशोका हॉल। अंग्रेजों ने इसे बॉल रूम बनाया था अपने मनोरंजन के लिए। इसमें वुडन फ्लोर है। शुरुआत में इसकी छत पर पेंटिंग्स भी नहीं थी। बाद में लेडी विलिंगटन ने ये पेंटिंग्स लगवाई। खूबसूरत पेंटिंग से सजी छत के नीचे वुडन फ्लोर पर बना ये अशोका हॉल पहले बॉलरूम हुआ करता था। आज़ादी के बाद मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण और अन्य महत्वपूर्ण समारोहों के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा। यानी आला कमान के इशारे पर नाचने वाले लोगों को अब भी जश्न का मौका मिल सकता है। अलबत्ता इस समय यहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा है नए राष्ट्रपति के स्वागत के लिए। राष्ट्रपति भवन में आए दिन हमारे मित्र देशों के राष्ट्र प्रमुखों का आना जाना होता है। वे राष्ट्रपति के मेहमान होते हैं। उनके आने के लिए एक खास गलियारे का इस्तेमाल किया जाता है। बेहद खूबसूरत इस गलियारे में महाभारत कालीन पेंटिंग्स के अलावा राष्ट्रपति को मिले उपहार भी सजाए गए हैं। सत्ता के ये ताकतवर गलियारे, राष्ट्रपति से मिलने जाने वाले सभी राष्ट्र प्रमुख इन्हीं गलियारों से आते जाते हैं। इन गलियारों ने बहुत से देशों के राष्ट्रपति और राष्ट्र प्रमुखों को आते जाते देखा है। क्या आपको सत्ता की कदम ताल की आहट सुनाई देती है? प्लीज संभल कर चलिए। अशोका हॉल से जुड़ा हुआ है बैंक्वेट हॉल। यहाँ राष्ट्रपति अपने अतिथि राष्ट्र प्रमुखों को भोज देते हैं। 64 सीटों वाले इस हॉल के लिए लुटियंस ने खास टेबल और कुर्सियां तैयार करवाई थी। इसी हॉल में अब लगी हैं अब तक के 11 राष्ट्रपतियों की आदमकद पेंटिंग्स जो इतिहास भी बयान करती हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.